नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी को बड़ा झटका लगा है। के कविता को सुप्रीम कोर्ट से शराब घोटाले मामले में यह बड़ा झटका लगा है। दरअसल के कविता ने ईडी के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनको अपनी गिरफ्तारी का भी डर था, पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई ना करते हुए अगले 3 हफ्ते के बाद सुनवाई करने का फैसला दिया है। तो एक बड़ा झटका की कविता के लिए। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, 3 हफ्ते के बाद सुनवाई, क्या इस बीच के कविता की हो सकती है गिरफ्तारी? देखिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए ही के कविता ने ये सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट में खेल करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट में जाने का क्या मतलब है, जिस चीज़ के ऊपर पहले भी सुनवाई हो चुकी है, मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला दे चुका है और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी कई पिटीशन पहले से पड़े हैं कि कोई भी एजेंसी, चाहे केंद्रीय एजेंसी हो, स्टेट एजेंसी हो, लेकिन जहां तक ईडी की बात है और ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामले होते हैं इसमें ईडी के पास, तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अगर किसी को समन भेजा जाता है तो महिला हो या पुरुष हो, किसी को भी ऑफिस में, दफ्तर में बुलाकर पूछताछ की जाती है। लेकिन इन लोगों ने एक नया तरीका इजाद किया कि हम महिला हैं तो करप्शन के लिए तो आप महिला नहीं हैं। जब विजय नायर के साथ मुलाकात कर रही थी, अरुण रामचंद्रन पिल्लई के साथ पैसे की बंदरबाट कर रही थी, ये सारे सबूत दिख रहे हैं उनके खिलाफ। जब साउथ कार्टेल की बैठक हो रही थी हैदराबाद में, उस समय आप महिला नहीं थी। जब अपने ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए इन शराब माफियाओं का इस्तेमाल कर रही थी, उस समय महिला नहीं थी। लेकिन जैसे ही ईडी दरवाजे पर पहुंचती है, ईडी की टीम पूछताछ के लिए बुलाते हैं, तो इनको याद आ जाता है कि हम तो महिला हैं, हमसे पूछताछ दफ्तर में ले जाकर क्यों की जाए। हमारे घर में आप आइए, आराम से बैठिए और जब तक चाहें तब तक हम आपको पूछताछ करने की इजाज़त देंगे। और जब लगेगा कि मेरे सर में दर्द है, मुझे परेशानी हो रही है, तो हम बता देंगे कि आज अब सुनवाई नहीं होगी, आज हम पूछताछ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये समस्या ईडी के दफ्तर में तो नहीं होगी। अगर पिछली बार 10 घंटे की पूछताछ की गई, फोन रख लिए गए, तो इन लोगों को लग रहा है कि ईडी समन भेजे, उसके बाद जैसे ही पूछताछ के लिए वहां जाते हैं तो ईडी के पास एक मौका होता है कि कभी भी वहीं से गिरफ्तार कर ली जाएंगी। और जब घर में हम पूछताछ के लिए बुलाते हैं तो एक अलग प्रेशर होता है, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे शराब घोटाले में, चाहे के कविता हो या मनीष सिसोदिया हो या फिर पॉलिटिकल पार्टियों की बात कर रहे हैं, ये दोनों ही पार्टियों की, ये जब जब ईडी और सीबीआई की टीम इनसे पूछताछ करने की बात की, तब इन लोगों ने पॉलिटिकल प्रेशर बनाना शुरू किया, प्रदर्शन भी किया। जब के कविता से ही पूछताछ के लिए पहली बार समन जारी की गई थी तो उस समय भी बीआरएस के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। उसके बाद दूसरी बार पूछताछ के लिए भेजी गई समन तो भी हंगामा किया। ये लगातार प्रदर्शन करते हैं और ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमें इस बात की इजाजत दे दे कि अब ईडी की टीम उनके घर पे जाए, वो अपने मनमाफिक पूछताछ में पार्टिसिपेट करें और फिर जब गिरफ्तारी की बात आए तो बाहर में हजारों कार्यकर्ता इनके प्रोटेक्शन में खड़े रहें ताकि इनकी गिरफ्तारी उस समय न हो पाए और फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका दे दिया है। तो गिरफ्तारी के साथ साथ एक और डर ये भी क्या होता है कि अंदर जब ईडी दफ्तर जाती है, पूछताछ जब होती है, तो बाकी आरोपियों से भी आमना सामना कराया जाता है। वो भी एक डर के कविता के अंदर समाया हुआ है। बिल्कुल है, ये के कविता के अंदर डर है और अब गिरफ्तारी के बाद यही किया जाएगा, क्योंकि अब पूछताछ बहुत हो गई। 2 बार 3 बार पूछताछ का मतलब यह होता है कि इस पूछताछ के बाद भी अगर के कविता को इस बात का डर है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में जाने का मकसद यही है कि हमें गिरफ्तारी से बचाइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका में इन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के खिलाफ पहले ही आप आदेश जारी कर दीजिए कि इनको गिरफ्तार नहीं किया जाए। इस मामले में पूछताछ के लिए भी ये सहयोग करेंगी, इनके घर पर जाकर पूछताछ करिए। ये सारे के सारे जो दाव पेच ये चल रहे थे, वो दाव पेच तो फेल हो गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेगुलर जो सुनवाई हो रही है, जैसे नलिनी चिदम्बरम का मामला है,
उनके खिलाफ भी करप्शन का चार्ज चल रहा है और करप्शन के केस में उनसे भी पूछताछ हुई है। पी चिदम्बरम से हुई, कोई बात नहीं। उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम से हुई, कोई बात नहीं। लेकिन नलिनी चिदम्बरम से बात होगी तो एक नया प्रोटेक्शन का तरीका हो गया है कि हम महिला हैं। करप्शन के मामलों में महिला पुरुष का क्या लेना देना है? करप्शन अगर की हैं, अगर भ्रष्टाचार में शामिल हैं, तो आप महिला होंगी तभी भी आपको वही सजा मिलेगी, पुरुष होंगे तो वही सजा। कुल मिलाकर के कविता ने एक फीमेल कार्ड खेलने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से तो आज झटका लग गया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अब 3 हफ्ते के बाद सुनवाई होगी। 3 हफ्ता एक लंबा वक्त, परेशानी कितनी बढ़ने वाली है? देखिए, अब के कविता की गिरफ्तारी लगभग तय है और के कविता की गिरफ्तारी का मतलब है कि ये ज्यादा दिनों तक अरविंद केजरीवाल को बचा नहीं पाएंगी। अभी तक मनीष सिसोदिया चूंकि अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी हैं, इतने करीबी हैं कि सिसोदिया के कैरियर बूस्ट करने में अरविंद केजरीवाल के ही योगदान है। वही अरविंद केजरीवाल हैं जो सिसोदिया को यहां तक पहुंचाए हैं। इसलिए उनके खिलाफ मुंह खोलने में इन्हें असमंजस लग रहा है। ये लग रहा है कि जब तक टॉर्चर झेल सकते हैं झेलते रहें। कविता के साथ वो बातें नहीं हैं, क्योंकि जितने स्टेटमेंट हैं, जैसे समीर महेंद्रू का स्टेटमेंट है, अरुण रामचंद्रन पिल्लई ने पिछली बार सीबीआई के सामने और ईडी के सामने ये बोला था कि जो कविता हैं उनकी बातचीत हुई थी विजय नायर के साथ, 2-2 बैठकें हुई और विजय नायर किसके इशारे पर काम कर रहे थे? विजय नायर जो थे वो अरविंद केजरीवाल के इशारे पे काम कर रहे थे। यही नहीं, इनके खिलाफ तो जो चार्टर अकाउंटेंट है बुच्ची बाबू, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है कि के कविता और विजय नायर के बीच 2-2 बार बातचीत हुई और विजय नायर ने साफ तौर पर कहा कि लिकर पॉलिसी हम बना रहे हैं और उस शराब नीति में आपकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है और उस भूमिका के लिए जो भी फेवर चाहिए हम देंगे। ये पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग जो चल रही थी अरविंद केजरीवाल की पार्टी और केसीआर के बीच, इसके पीछे ये भ्रष्टाचार था, क्योंकि अरुण रामचंद्रन पिल्लई जो है वो बिजनेसमैन है और इंडो स्प्रीट में भी उसका 32.5% जो शेयर दिया गया था, वो शेयर इसी आधार पर दिया गया था कि वो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करवाएंगे। और अरुण रामचंद्रन पिल्लई को बताया जाता है कि के कविता के ब्लैक मनी को वो इन्वेस्ट करते हैं और अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करके उसको व्हाइट में तब्दील करते हैं। तो ये इन लोगों के बीच जो साउथ कार्टेल कहा जा रहा है, साउथ ग्रुप की बात जो की जा रही है ईडी में, वो साउथ ग्रुप की मास्टरमाइंड तो के कविता और विजय नायर थे। क्योंकि साउथ में अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की टीम के लिए वहां के बिजनेसमैन के साथ डील करना बड़ा मुश्किल था। इसके लिए एक पहले तो पकड़ा गया विजय नायर को, क्योंकि वो भी साउथ से है। तो विजय नायर के साथ साथ पॉलिटिकली कोई ऐसा व्यक्ति वहां होना चाहिए था जिसके साथ दूसरे बिजनेसमैन के साथ मीटिंग करने के लिए उनको मीडिएटर बनाया जाए। और अरविंद केजरीवाल की उसी समय टीआरएस के साथ, जो उस समय टीआरएस ही थी, टीआरएस के साथ बैठकें हुई और केसीआर और अरविंद केजरीवाल के बीच के सामंजस्य को देखिए कि पिछले 2 सालों से केसीआर अरविंद केजरीवाल के बीच पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ गई कि जब भी वो दिल्ली आते तो अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात करते, दिल्ली में जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते अरविंद केजरीवाल की सलाह से करते। इसके बाद जब उन्होंने बीआरएस के लिए मंच लगाया, जब उस समय रैली की, तो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों को बुलाया। ये लंबे समय से इन दोनों के बीच जो चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली नहीं था, बल्कि करप्शन में सहभागिता के लिए था। और इसलिए के कविता जानती है कि अरविंद केजरीवाल से उनका सीधा संबंध है और उन्हीं के इशारों पे ये सारा का सारा साउथ ग्रुप जो है उन साउथ ग्रुप को डील कर रही थी, जिसमें सबके बयान लगभग ईडी और सीबीआई के पास है। और ईडी और सीबीआई दोनों के पास इन के कविता के बारे में भी और के कविता के आधार पर अरविंद केजरीवाल के बारे में। मतलब अरविंद केजरीवाल तक ईडी और सीबीआई को पहुंचने के लिए मनीष सिसोदिया का रास्ता तो बड़ा कठिन है, लेकिन के कविता का रास्ता आसान दिख रहा है, क्योंकि जैसे ही ये गिरफ्तार होंगी उसके बाद ये टॉर्चर नहीं झेल पाएगी, क्योंकि पहले से ही इतनी डरी हुई है कि गिरफ्तारी के बाद क्या होगा। गिरफ्तार होते ही ये तोते की तरह मुंह खोलना शुरू कर देंगी और फिर
अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का रास्ता तैयार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो के कविता हालांकि जी तोड़ कोशिश तो कर रही हैं कि वो ईडी के सवालों से बच जाए, गिरफ्तारी से बच जाए, पर जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे के कविता का बचना अब मुश्किल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का भी उन्होंने रुख किया था, याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि मैं एक महिला हूं, मुझसे इस तरह से पूछताछ ना किया जाए, घर आकर ईडी के अधिकारी मुझसे पूछताछ करें। लेकिन जो पूछताछ का उन्होंने बहाना बनाने की कोशिश की, बचने की कोशिश की, उससे सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते के बाद उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए कहा है। तो अब शराब घोटाले में के कविता की गिरफ्तारी कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।